गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। सिविल्स एजुकेशन की तरफ से रक्षाबंधन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए शुरू करते हैं। अभी हाल ही में सिंगापुर ने अपनी एक जगह को राष्ट्रीय स्थल घोषित किया है। यह जगह नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ा हुआ एक स्थल है। तो आप लोगों को इस स्थल का नाम याद रखना है, पादांग, और किस कंट्री ने इसको घोषित किया यह भी याद रखना है। ठीक है, भारतीय सिपाहियों ने यहाँ पर पहला शिविर स्थापित किया था। यहाँ पर कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट हैं, जान लीजिए। रासबिहारी बोस साहब ने सुभाष चंद्र बोस को पूर्वी एशिया आने के लिए आमंत्रित किया था और रासबिहारी बोस साहब ने सुभाष चंद्र बोस साहब को आज़ाद हिंद फौज की कमान सौंपी थी। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने की थी? मोहन सिंह और एक जापानी मेजर थे, एवाईजी फुजीवारा। इनको भी कभी कभी पूछा जाता है, तो नाम याद रखें। चलिए नेक्स्ट है इथेनॉल प्लांट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी कहाँ पे इसका लोकार्पण हुआ है? पानीपत, हरियाणा में। ये सेकंड जनरेशन का इथेनॉल प्लांट है। इसको बनाने वाली संस्था है, बनाने वाली ऑर्गेनाइजेशन है IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। चूँकि एथेनॉल के बारे में जानते हैं हम लोग कि इथेनॉल एक बायोफ्यूल है और बायोफ्यूल के अपने बड़े फ़ायदे हैं। इस प्लांट की सहायता से 3 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर ग्रीन हाउस गैस का कम उत्सर्जन होगा। तो यहाँ पे तो क्लीन एनर्जी की बात हो रही है। स्वच्छ ऊर्जा से संबंधित हम लोग कुछ SDG पढ़ते रहते हैं। गोल नंबर 13 क्लाइमेट एक्शन और गोल नंबर 7 ये अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी है। ये आपको दोनों गोल भी याद रखना है। देखिए, भारत सरकार ने इथेनॉल प्लांट खोला, इसका मतलब है कि हमने गोल नंबर 13 पे काम किया, क्लाइमेट एक्शन पे काम किया। और इस प्लांट से अचीव क्या हो रहा है? ग्रीन हाउस गैसेस का कम उत्सर्जन हो रहा है। इसका मतलब है हमने SDG नंबर 7 पे काम किया, जिससे हमें स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों गोल के काम हो गए। आगे आइए, NRC, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर। अभी मणिपुर विधानसभा द्वारा लागू करने का संकल्प लिया गया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में किस राज्य ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को लागू करने का संकल्प लिया? मणिपुर। आप लोग याद रखें। ऐसा रेजोल्यूशन इन्होंने क्यों लिया? यहाँ पे देखिए, 19 शीर्ष आदिवासी संगठन ऐसे हैं जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर को पत्र लिखकर NRC लागू करने की मांग की है। और इन 19 शीर्ष आदिवासी संगठनों में आपको इन दोनों के नाम याद रखना है, मैती और नागा। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, मैती और नागा। पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में चर्चा में रहे मैती और नागा समुदाय किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तो आपको याद रखना है मणिपुर। समस्या क्या हो रही है? NRC लागू करने की ये मांग क्यों कर रहे हैं? कारण एक ही है, गैर स्थानीय निवासी जो हैं इनकी बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रही है। तो ये बहुत बड़ी कंसर्न है। खासतौर से जो बांग्लादेशी और म्यांमार के निवासी हैं वो यहाँ पे आके इलीगल तरीके से रह रहे हैं। और यहाँ पे एक जगह है जिरीबाम निर्वाचन क्षेत्र मणिपुर का, यहाँ पे तो उन्होंने कब्जा भी कर लिया, इन्होंने, बांग्लादेशियों ने और म्यांमार के मुस्लिम समुदायों ने। तो यहाँ पे NRC लागू करना बहुत ज़रूरी है। NRC मतलब समझ रहे हैं ना? प्रत्येक घर में व्यक्तियों की संख्या और नाम का विवरण वगैरह रहता है, ताकि पता चल जाएगा कि कौन नेटिजन है, कौन नहीं है, कौन वहाँ का मूल निवासी है, कौन नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है संसद सदस्यों के विशेषाधिकार, स्पेशल प्रिविलेजेस जो मिले हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, सांसदों को। और आजकल तो जो पॉलिटिकल अपोनेंट हैं उनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार ED के माध्यम से, CBI के माध्यम से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के माध्यम से हम लोगों को फंसा रही है। तो इसके चलते ये टॉपिक न्यूज में है। यहाँ पे देखिए, थोड़ा देख लेते हैं स्पेशल प्रिविलेजेस होते क्या हैं। विशेष अधिकार तो समझते हैं, कुछ यहाँ पे छूट भी होती हैं सांसदों को, कुछ उन्मुक्तियाँ भी होती हैं। जैसे यहाँ पे सत्र के स्थगन के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद, या फिर सेशन चल ही रहा हो, तो उस समय पे किसी भी सांसद की सिविल मैटर्स में गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। लेकिन अगर आपराधिक मुकदमा है, क्रिमिनल मैटर है, क्रिमिनल केस है, तब मुकदमा चल सकता है। और हम लोगों को जो आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच दी हुई है संविधान ने, उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच अलग है। आर्टिकल 19 का दायरा सांसदों को वैसा नहीं है जैसा आम आदमी को है। और ये विशेष अधिकार संविधान में आर्टिकल 105 में स्पष्ट रूप से लिखे हुए हैं। तो अगर कोडिंग वगैरह में क्वेश्चन पूछा जाए कि विशेष अधिकारों का कोई उल्लेख नहीं है संविधान में, तो गलत कर देना, आर्टिकल 105 में उल्लिखित है। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी। आइए यहाँ पे PM आदि आदर्श ग्राम योजना, आदि से यहाँ पे आदिवासी लोग याद रखें। जनजातीय क्षेत्रों के गांव को आदर्श बनाना इस योजना का उद्देश्य है। ठीक है, तो यहाँ पे बस इतना ही करना है। बाकी यहाँ पे कुछ स्टैटिक फैक्ट हो जान लीजिए। जनजाति शब्द का कोई उल्लेख नहीं है संविधान में। पहली चीज़, प्रेसिडेंट साहब ही डिसाइड करते हैं कि कौन सा समुदाय ST समुदाय होगा। ठीक है, ये हम लोग फैक्ट में पढ़ते रहते हैं। बाकी 5वीं अनुसूची में जनजाति सलाहकार परिषद की स्थापना की बात की गई है। ये भी कई बार पूछा है, जनजाति सलाहकार परिषद किस अनुसूची में है?
लोकसभा में एसटी सीटों का आरक्षण किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 330 याद रखें। आर्टिकल 332 भी बता दीजिए जल्दी से। यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है यानी विधानसभा में एसटी की सीटों का आरक्षण है, और पंचायतों में भी आरक्षण दिया गया है एसटी के लिए आर्टिकल 243 में। अगर मौलिक अधिकार की बात करें तो आर्टिकल 15(4) में लिखा हुआ है अन्य पिछड़े वर्गों का वेलफेयर और उन्नति लिखा हुआ है ना, तो उन अन्य पिछड़े वर्गों में एसटी भी शामिल है। बाकी आर्टिकल 29 भी जान रहे हैं, आर्टिकल 30 भी जान रहे हैं। आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है। आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यक लिखा जरूर है, लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के इंटरप्रिटेशन के द्वारा आर्टिकल 29 सभी कम्युनिटी के लिए है, चाहे वो माइनॉरिटी रहे चाहे वो मेजॉरिटी रहे, लेकिन आर्टिकल 30 सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी के लिए है। ये डिफरेंस आप लोग जानते होंगे, ठीक है। चलिए आगे चलिए। मौद्रिक नीति समिति, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अभी हाल ही में रेपो दर बढ़ी है, तो यहाँ पे बस हम लोग को ये जानना है कि MPC जो है मौद्रिक नीति समिति है, इसका गठन कौन करता है? RBI करता है। और इस कमेटी के द्वारा जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो सभी बैंकों पर ऑब्लिगेटरी होते हैं, बाध्यकारी होते हैं। बस यहाँ पे इतना ही जानना है। चलिए, विश्व आदिवासी दिवस, वर्ल्ड ट्राइबल डे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। ये 9 अगस्त को मार्क कर लीजिए। इस बार की जो थीम है पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण और प्रसारण में स्वदेशी महिलाओं की भूमिका। इंग्लिश में पढ़ लीजिए। द रोल ऑफ इंडिजिनस वुमेन इन द प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज। हमारे देश में 11 करोड़ आदिवासी जनसंख्या है। जिस जगह पर जनजातीय आबादी रहती है उस क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र बोलते हैं, शेड्यूल एरिया बोलते हैं। लेकिन इन 11 करोड़ आदिवासी जनसंख्या में 5.5 करोड़ जनसंख्या ऐसी है जो बिखरे हुए हैं, अनुसूचित क्षेत्रों से बाहर रहती है पॉपुलेशन। तो जहाँ पे ये बिखरे हुए हैं वहाँ पे इनको खतरा है। तो यहाँ पे प्रीलिम के लिए फैक्ट क्या है? 9 अगस्त और ये थीम, ठीक है। चलिए, नागासाकी दिवस 9 अगस्त को। नागासाकी एक जगह का नाम है जापान की। 9 अगस्त के दिन USA ने नागासाकी पर परमाणु बम पटक दिया था। इस बम का नाम पूछा जाता है कभी कभी, तो याद रखें फैटमैन। 20,000 से ज़्यादा लोग एक झटके में मर गए थे। तो इन्हीं लोगों के लिए ट्रिब्यूट ऑफर किया जाता है 9 अगस्त को, ठीक है। 6 अगस्त पर बम गिरा था हिरोशिमा में, और यही चीज़ वर्ल्ड वार सेकंड की कहानी ख़त्म कर देती है ना, सरेंडर कर देता है जापान। चलिए, एक्सरसाइज वज्र प्रहार किस किस देश की एक्सरसाइज है? भारत और USA। कमेंस कहाँ पे हुई है? हिमाचल प्रदेश में। बस यहाँ पे इतना ही जानना है। CISR वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में काम करती है। ये देश की सबसे बड़ी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। जब से इस संस्था का गठन हुआ है 80 साल में पहली बार ऐसा हुआ जब किसी महिला को डायरेक्टर जनरल बनाया गया, और इनका नाम है नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी। तो नाम तो नहीं याद रहने वाला, लेकिन ऑप्शन से हम लोग समझ जाएंगे। चलिए, नेक्स्ट है हिम ड्रोनाथॉन। इंडियन आर्मी का प्रोग्राम है। 4 ऑप्शन बना के दे देगा, पूछ लेगा किस देश की आर्मी का ये प्रोग्राम है, तो ध्यान रखें इंडियन आर्मी। यहाँ ड्रोन से थोड़ा सा लिंक कर लीजिए। ड्रोन इकोसिस्टम डेवलप करना है इंडियन आर्मी में, और इंडियन आर्मी के लिए ड्रोन कितना इंपॉर्टेंट है ये आप लोग समझ ही रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर में 2-3 आतंकियों को मारा, ड्रोन की हेल्प से मारा। चलिए, दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित पुल तैयार, जल्दी से बता दीजिए कौन सा है? चिनाव ब्रिज। हाइट कितनी है? 321। इसको मार करके चलिए, क्वेश्चन तो आना ही आना है। 321 मीटर। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज। ये जो चिनाव नदी पे रेलवे ब्रिज बना है ये आर्क ब्रिज है, ठीक है। तो ये आर्क ब्रिज भी याद रखें। चलिए, आर्टिकल 3A, इसको जोड़ने की बात की जा रही है। आर्टिकल 1 से 4 क्या हैं जल्दी से बताइए? संघ और उनके राज्य क्षेत्र हैं 1 से 4 में। फिर इसके आगे 5 से 11 सिटीजनशिप हो जाती है। 12 से 35 फंडामेंटल राइट हो जाते हैं। 36 से 51 DPSP हो जाता है। फिर इसके आगे 52 से 151 पूरा का पूरा यूनियन है। तो ये जो आर्टिकल 3A है वो यहाँ पे बिठालना चाह रहे हैं, और राज्यसभा के एक सांसद है, उन्होंने संविधान संशोधन विधेयक पेश भी किया है इसको जोड़ने से संबंधित। आर्टिकल 3A संबंधित किससे है? किसी राज्य में एक से अधिक राजधानी के गठन से संबंधित है। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर पूछा जाए कि अभी हाल ही में किस आर्टिकल को जोड़ने की बात की जा रही है तो 3A याद रखें। और अगर प्रश्न में 3A लिख के ही दे रहा है तो फिर वो ये पूछेगा, तो ये याद रखें। चलिए, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, ये भी इम्पोर्टेंट है। 10 अगस्त। 9 अगस्त को क्या पड़ा? वर्ल्ड ट्राइबल डे। 10 अगस्त को वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। पर्पज क्या रहता है? बायोफ्यूल के महत्व को हाईलाइट करने के लिए इसको
ऑब्जर्व किया जाता है। 10 अगस्त को चुनने का कारण, इस दिन जर्मन इन्वेंटर सर रुडोल्फ डीजल ने डीजल इंजन को पीनट ऑयल से ऑपरेट किया था। तो यहाँ पे जो पीनट ऑयल है यही बायोफ्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये दिन याद रखें, ठीक है। बाकी बायोफ्यूल कहाँ कहाँ से प्रोड्यूस हो सकता है? एनिमल वेस्ट से बायोफ्यूल बन जाता है, शैवाल से बन जाता है, इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चरल वेस्ट से बन जाता है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, रिन्यूएबल भी है, बायोडिग्रेडेबल भी है। तो बस यहाँ पे भी स्वच्छ ऊर्जा की बात हो रही है। तो गोल नंबर 7 और गोल नंबर 13 तो याद रखें आप लोग, ठीक है। मैं बार बार रिवाइज करूँगा इन सबको। SDG नंबर 7 बहनीय और स्वच्छ ऊर्जा, SDG नंबर 13 क्लाइमेट एक्शन, ठीक है भैया लोग। तो ये आज के करंट अफेयर्स हो गए, मिलते हैं कल सुबह। बहुत बहुत शुक्रिया। और भैया अगर वीडियो में कुछ कमी भी रहती हो तो उसको प्लीज़ बता दिया कीजिए, कमेंट करके बता दिया कीजिए। एक कमी तो ऐसी है जिसको मैं सॉर्ट आउट कर नहीं सकता, बैकग्राउंड में कभी कभी आवाज़ आ जाती है, बगल में रेल की पटरी है, तो इसके लिए तो माफ़ी मांगता आया हूँ और आगे भी मांगते रहेंगे। और वैसे भी वीडियो को 100-150 लोग देखते ही हैं, तो लगता है ना कि वीडियो में कुछ कमी है। चलिए साहब चलते हैं।